नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। आज जिस तरह से बजट की तैयारियों को लेकर मीटिंग हुई है और किसानों के साथ भी एफएम की मीटिंग हुई है और जो फाइनेंशियल मार्केट के प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई है और इन दोनों बैठकों को कवर किया है हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने। तरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। तरुण, पहले तो आप ये बताइए कि जो फाइनेंशियल मार्केट के प्रतिनिधियों से आज जो मुलाकात हुई है, इनकी जो मुलाकात हुई है एफएम के साथ, क्या क्या बातचीत हुई है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कमोडिटी मार्केट के लिए जो कमोडिटी की मार्केट पार्टिसिपेंट्स की जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया गया था और उस रिप्रेजेंटेशन पर आज बातचीत हुई है। 3 से 4:30 बजे के बीच में ये बैठक हुई। इस बैठक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कमोडिटी बैन की गई थी लास्ट 20 दिसंबर को, उसको वापस रिस्टोर करने के लिए सिफारिश आज फिर की गई प्री बजट मीटिंग के अंदर। इसमें साफ तौर से कहा गया कि जिन कमोडिटीज़ को बैन किया गया था उनको वापस शुरू करना चाहिए, क्योंकि बैन करने से कोई बहुत ज़्यादा असर उनके प्राइजेस पर नहीं आया है और अब जो प्राइजेस हैं वो बैन के बाद भी बढ़े थे, तो बैन करने का औचित्य सही नहीं है, तो इसको वापस रिस्टोर करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा DEA ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और दिसंबर 20 जो कि 1 साल का जो बैन लगाया था वो दिसंबर 20 को ख़त्म हो रहा है और उससे पहले इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन भी इस पे होगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। इसके साथ साथ इस मीटिंग में ये भी कहा गया कि जो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसको भी आधा कर देना चाहिए। अभी 1000 रुपये पर करोड़ पे जो ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है उसको 500 रुपये पर करोड़ कर देना चाहिए। यह भी एक सिफारिश कमोडिटी मार्केट के लिए की गई। इसके साथ साथ जो तीसरी बड़ी सिफारिश थी वो ये थी कि जो MSP का जो प्राइस डिसाइड होता है उसमें ऑप्शन के जो प्राइस हैं उसका यूज किया जा सकता है। तो जो कमोडिटी के ऑप्शन है यदि हम उसका यूज करके यदि MSP का प्राइस निर्धारण करें तो ये भी एक बाजार के लिए अच्छा होगा। तो ये 3 बड़ी चीजें आज कमोडिटी के लिहाज से इस मीटिंग के अंदर डिस्कस की गई है। अब ये देखना होगा कि 1 फरवरी को जब बजट आएगा तो इसमें से कितनी मांगे मानी जाती है। अच्छा तरुण, ठीक है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन आज जो फार्मर के साथ बातचीत हुई है, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लोग आज मिले थे एफएम से, उनकी जो मुलाकात हुई है उसमें क्या निकल कर आया, क्या डिमांड है? बिल्कुल, एग्री और एग्री प्रोसेसर या कहेंगे फूड प्रोसेसिंग के जो सेक्टर्स के जो स्टेक होल्डर्स थे वो भी आज सुबह वित्त मंत्री के साथ प्री बजट मीटिंग में मिले थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा किसानों को नहीं मिलता है, तो जो GST किसानों के प्रोडक्ट्स पे लगती है उसको उन प्रोडक्ट्स को GST से बाहर कर देना चाहिए। ये एक बड़ी डिमांड उन्होंने रखी। दूसरी उनकी डिमांड थी कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर काफ़ी अच्छा चल रहा है सरकार का, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका जो सब्सिडी है वो कंपनीज को दी जाती है। अब कंपनीज को ना देके सीधे किसानों को दिया जाए, जिससे किसानों को फायदा हो सकेगा और एक बड़ा चंक सरकार का भी सेव हो पाएगा। तो इस पे काम करना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक जो एक्रीगेज है उसको बढ़ाना चाहिए और रिसर्च के लिए काम करना बहुत जरूरी है। तो इन सब बैठक हुई जी। ओके, तो ये 2 महत्वपूर्ण मीटिंग आज हुई और इस मीटिंग में क्या डिमांड रखी गई है ये तरुण ने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह की मांगें रखी गई हैं। अब देखना ये होगा कि इस बजट में इन मांगों को कितना वहाँ पर लागू किया जाता है, माना जाता है। बहुत शुक्रिया तरुण आपका ये डिटेल हम तक पहुँचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्वार की। लंबी और बड़ी तेज़ी के बाद आज ग्वार की कीमतों में तेज़ गिरावट आई है। 6% का लोअर सर्किट लगा है। हालांकि पिछले कई दिनों में दाम बहुत ज़्यादा बढ़े थे, उसके बाद आज एक प्रॉफिट बुकिंग आई है और ग्वार को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्रॉप के एस्टीमेट को लेकर मार्केट गर्म है। अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, डिमांड को लेकर अलग अलग सिनेरियो सामने आ रहे हैं और किसानों का इस पूरे मामले में क्या मानना है, खेती को लेकर, प्राइस को लेकर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक खास किसान जुड़ रहे हैं जो कि भारतीय किसान संघ के मेंबर हैं और ग्वार की खेती को बहुत क्लोजली देखते हैं, समझते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रतनलाल डागा, मेंबर हैं किसान संघ के। रतनलाल डागा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा सर कि ग्वार की फसल को लेकर इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 60 लाख बोरी का प्रोडक्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं 70 लाख बोरी का है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 करोड़ बोरी का है। सरकारी डेटा ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा है 1 करोड़ बोरी से भी। आपका अपना आकलन क्या है सर? आपकी खेत में फसल कैसी है, कितना उत्पादन आप देख रहे हैं? ऐसा है कि राजस्थान पूरे में 3021 हेक्टेयर के करीब सोइंग हुई है इस बार। हाँ हाँ हमेशा से, और 1 हेक्टेयर का करीब 5 क्विंटल अपन मानते हैं। तो इल्ड आती है करीब एवरेज 4 और 5 क्विंटल के बीच में आती है। तो 1.25 करोड़ के बीच में प्रोडक्शन आएगा क्विंटल का। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 1.25 करोड़ के आसपास का आएगा? हाँ। अच्छा, तो सर अच्छा हाँ जी जी बताएं सर, कुछ और बता रहे थे आप? हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था जैसे गंवार एक ऐसी फसल है, इसका गंवार का हम बाहर एक्सपोर्ट जाता है, बाहर यदि विदेशों में भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। तो इस बार यहाँ प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ, एरिया सोइंग भी अच्छी हुई और डिमांड भी अच्छी है, और आगे भी रेट और ज्यादा बढ़ने के चांसेस है एक्सपोर्ट के कारण। अच्छा, आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट अच्छा है तो और बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन सर कुछ एक्सपर्ट हैं आपके इलाके के ही, उनका ये कहना है कि उत्पादन जो अनुमान पहले था उसके मुकाबले कम होगा। 60-65 लाख या 70-75 लाख बैग के आसपास ही उत्पादन रह सकता है, क्योंकि अराइवल ये शो कर रहा है। और उनका ये कहना है कि अगर 1 करोड़ बोरी या उससे ज़्यादा का उत्पादन होता तो रोज के अराइवल में वो दिखता, 1 लाख बैग के आसपास का अराइवल होता, जो कि अभी नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपका कहना ये सही है। अभी जैसे उत्पादन कुछ तो क्या आवक जो है ना वो कम इसलिए है कि लोगों को थोड़ा चांसेस लग रहा है कि इस बार मतलब बहुत अच्छी प्रोडक्ट, इसलिए थोड़ा सा स्टोर करके भी रख रहे हैं। अभी तो इंतजार कर रहे हैं मार्केट का, किस तरह से मार्केट। ये पहली बार है ऐसा कि जिस समय प्रोडक्शन आता है उस समय रेट इंक्रीज हुआ है। अच्छा। बाकी हमेशा प्रोडक्शन आता है उसमें रेट डिक्रीज हो जाता है, और उसका फायदा हमेशा व्यापारी को मिलता है पूरा। एकदम सही बात है सर, क्योंकि सीजन में जब दाम बढ़ते हैं तो इसका फायदा किसानों को मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है और किसानों को अच्छा भाव मिलना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा रतनलाल जी, एक बात सर और कि किसानों को अभी पिछले कुछ दिनों में 6,000 से ऊपर के भाव मिले, क्या इस भाव पर किसान संतुष्ट हैं या किसानों को लगता है कि और अच्छा भाव मिलेगा? किसानों को तो हमेशा उम्मीद तो यही रहती है कि अच्छा भाव मिले। पर ये किसानों के ऊपर मैंने कहा ना, जैसे ये जो यहाँ की जो गवर्नमेंट की भी इसमें इस नीति रहती है, आयात निर्यात की नीति जो रहती है ना, वो सही नहीं है। अच्छा। जिस समय प्रोडक्शन आता है उस समय वो निर्यात बंद कर देते हैं, आयात चालू कर देते हैं। मतलब तो ये उल्टी नीति है, उस कारण से भी फर्क पड़ा है। तो इस बार अभी जो प्रोडक्शन भी आया है और निर्यात भी चालू है। अच्छा, इसलिए किसानों को पैसा अच्छा मिल सकता है। बढ़िया सर। अच्छा, आप ये उम्मीद कर रहे हैं रतनलाल जी कि आगे अभी दाम और बढ़ सकते हैं ग्वार के आने वाले वक्त में? बिल्कुल, अभी 1 महीना 2 महीना में अच्छे भाव बढ़ने के चांसेस है। अच्छा, 1 महीना 2 महीना में आप कहने के अच्छे भाव बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा, फसल कैसी है सर? मतलब एक तो उत्पादन का आपने बताया, क्वालिटी कैसी है खेतों में इस बार जो फसल आ रही है ग्वार की? क्वालिटी जहाँ बारिश हो गई बाद में, जिसमें पकने का समय आया, वहाँ क्वालिटी का थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा। क्योंकि गंवार बिल्कुल कम पानी मांगता है, और इसमें पकने के समय यदि ज्यादा यदि आ जाती है तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है और प्रोडक्शन साइड कम हो जाता है। अच्छा। इसलिए ये थोड़ा सा जहाँ मतलब जहाँ फर्क पड़ा है वो एरिया का, यही कारण है फर्क पड़ने का प्रोडक्शन का। ओके। अच्छा, तो ये फर्क पड़ा है उत्पादन के ऊपर, आप ओवरऑल मान रहे हैं? बरसात के कारण ये पानी बहुत कम मांगता है गंवार। राइट। और हाँ। पानी ज्यादा हो जाता है, बरसात ज्यादा हो जाती है तो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाती है और प्रोडक्शन कम हो जाता है। ओके, ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया रतनलाल डागा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्वार की फसल पर अपनी राय देने के लिए कि कितनी फसल हो सकती है, क्या भाव। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में अच्छा भाव किसानों को और मिलेगा। हम भी यही चाहते हैं, फार्मर को अच्छा प्राइस मिले। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि आज के बाज़ार में आपको करना क्या है। हमारे साथ राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के और रवि दिवरा हैं कुंवर जी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अच्छा रवि जी, पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ग्वार को लेकर।
ग्वार में आज तेज गिरावट आई, प्रॉफिट बुकिंग भी इसे कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है यहाँ से आप कल का मार्केट या आगे का मार्केट कैसा रहेगा? काफी बड़ी 4500 से लेके जो 6200 एंड गम में भी देखे तो 8-900 से लेके इतनी बड़ी जो रैली आई है 12400 के रेट की, तो इतनी वोलेटिलिटी तो वहां पे आनी भी चाहिए, क्योंकि वन साइडेड जब मार्केट चलता है उसमें थोड़ा स्पेक्युलेटिव मूव का मार्केट को अंदेशा लगता है। तो आई थिंक थोड़े मार्जिन भी बढ़ा दिए एक्सचेंज ने। तो मुझे लग रहा है कि ये बेसिक पर्पस एंड बेसिक रीजन यही है कि हायर मार्जिन की वजह से थोड़ा जो स्पेक्युलेटिव पोजीशन, जो काउंटर पोजीशन है मार्केट से एब्सेंट है, तो इस हिसाब से अभी मुझे लग रहा है कि एक और दिन, ये 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा ऐसा ही नर्वसनेस बना रहेगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। अगर प्राइसेस आपको गुवार सिल्क के नीचे 5800, जो यहाँ से 150 पॉइंट नीचे, और गुवार गम के 12000 के नीचे मिले, तो फिर भी मुझे लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। मैं गुवार गम में फिर से 13000 एंड गुवार सिल्क में 6200 के लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई ग्वार पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आज शाम के लिए गोल्ड का मार्केट आपके लिए कैसा रहेगा। राजीव जी बताएं सर, गोल्ड में इस वक्त करीब करीब 250 रुपए की तेजी है और चांदी का मार्केट 850 रुपए से ज्यादा तेज है। तो क्या करें आज सोने में और चांदी में? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, सोने में अराउंड 52,500-550 के आसपास मार्केट एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और इस हर्डल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है सिंस मॉर्निंग। हालांकि मुझे लगता है कि ट्रेंड अपसाइड ही लगता है मुझे भी यहाँ से, बट 52,550 के ऊपर मृत्युंजय जी बाजार सस्टेन करे तब खरीदारी की इसमें ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है गोल्ड में, और इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं 52,380 रुपए का, और हमें 52,800 जाता हुआ दिखता है। दूसरी तरफ चांदी में सुबह से जो रुख है पॉजिटिव ही है। आज गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिली चांदी में, और उसके बाद बाजार लगातार ऊपर सस्टेन ही कर रहा है। पहला रेजिस्टेंस में 61,700 का लगता है मुझे, एंड देन 62,000 तक का रैली लगता है। अब हालांकि मार्केट ऑलरेडी काफी हमारे जहां हमने रिकमेंड किया वहां से काफी ऊपर है, तो थोड़ा सा कॉल को रिवाइज करेंगे। 61,350 के आसपास अगर चांदी आती है, थोड़ा 150 पॉइंट का करेक्शन लेती है, खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 60,900 रुपए का, और टारगेट रख सकते हैं 61,900 से 62। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई बुलियन मार्केट पे। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है यमा जी का बुल्ढाना से। पूछिए यमा जी। हाँ सर, आपके साथ हम बात कर रहे हैं। हमारे पास सोयाबीन थी, हमने पिछली बार सवाल करा था, तो आपने कहा था कि बेच देना चाहिए, तो कुछ निकल भी कुछ बाकी है अभी कुछ दिवस रखे या बेचे? सोयाबीन रखें या बेचें, बताइए रवि जी क्या करें? सोयाबीन में इस साल जो लास्ट ईयर एडिबल ऑयल के प्राइस थे उससे काफी प्राइसेस नीचे है, तो मुझे लग रहा है कि बॉडी रैली की एक्सपेक्टेशंस ऑयल सीड में एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर ये जो स्पॉट के प्राइसेस अभी 5600 चल रहे हैं, यहाँ से 200 पॉइंट 5800 तक की स्पॉट में प्राइसेस मिल जाए तो एक बार पोजीशन में लिक्विडिटी चालू करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइसेस 6000 के ऊपर सस्टेन रहने चाहिए। तो हायर लेवल पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, और एक बार अगर स्पॉट मार्केट में आपका माल है तो एक बार वहां पे लिक्विडेट कर देना चाहिए। ओके, ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। और अब आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल है अंकित का, मुंबई से जोड़ रहे हैं। पूछिए अंकित। गुड इवनिंग मिस्टर झा। गुड इवनिंग, पूछिए। कल मैंने नेचुरल गैस का कॉल दिया, तो मतलब बाय किया था अनुज जी के सजेशन पे, सॉरी सेल किया था, तो वो तो कॉल गलत हो गया नेचुरल गैस इंट्राडे के लिए, तो आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी? मार्केट नेचुरल गैस दरअसल चाल इतनी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है ये काउंटर। आप देखिए अभी भी 2.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है एनजी में। बताइए राजीव जी, क्या करना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस भाव पर? मृत्युंजय जी, आज काफी अच्छा एक डिप मार्केट में देखने को मिला था नेचुरल गैस में, और सिंस मॉर्निंग गैप डाउन ओपनिंग के बाद लगातार माइनस में ट्रेड कर रहा है। हम एडवाइस करेंगे कि इसमें पुट ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं, और हम इन्हें एडवाइस करेंगे कि 530 रुपए का पुट, जो करीबन 12.90-12.95 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको 12 रुपए के आसपास खरीद सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7.50 रुपए का, एंड टारगेट रख सकते हैं 20 रुपीज का। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में शाम के सत्र में थोड़ा और मार्केट नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ये कमोडिटी काफी वॉलेटाइल है, इसीलिए पुट ऑप्शन के जरिए ट्रेड करेंगे तो बहुत
सीमित स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। क्या ओके, अगला सवाल है आसाराम का। पूछिए आसाराम जी। लॉन्ग टर्म के लिए ये लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या 3 महीने क्या सोयाबीन के लिए? हाँ 3 महीने के लिए क्या खरीदना चाहिए स्पॉट में अभी राजीव जी सोयाबीन? मृत्युंजय जी, जिस तरह से ऑयल कॉम्प्लेक्स पे लगातार प्रेशर बना हुआ है और जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमीज की भी हालत अच्छी नहीं लग रही है, मुझे लगता नहीं है कि ऑयल कॉम्प्लेक्स में कोई बहुत बड़ी तेजी आएगी। जैसा कि दियोरा जी ने भी बताया कि 5600 का जो स्पॉट है वो 5800 6000 तक लगता है, तो बहुत बड़ी तेजी तो नहीं लगती। अगर इन्हें 5-7% के लिए खरीदना है तो खरीद सकते। ठीक, अगला सवाल है पराग का, कानपुर से जोड़ रहे हैं। पूछिए पराग जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए बताइए रवि जी। एग्जैक्टली ताज़ा भाव पर 52,460 के आसपास है भाव। इस भाव पर आज के लिए क्या ट्रेड आप देख रहे हैं गोल्ड में? गोल्ड में मैं बाय की रिकमेंडेशन दूंगा। ये प्राइस से भी आप इवनिंग ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड बाय कर सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस 52,300 का लगा है। मुझे लग रहा है कि इवनिंग सेशन में अगर ये जैसे आज के राजीव जी बात कर रहे थे 560 के करीब एक अच्छा रेजिस्टेंस है, जैसे ये निकलेगा आपको 700 तक के लेवल मिलने चाहे तो इंट्राडे के लिए ये प्राइस पे ग्रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अनवर हैं। पूछिए अनवर जी। सर हेलो जी, सुन रहा हूँ, पूछे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि मेरे पास चांदी पड़ी है तो क्या मैं भेज दूँ सर? चांदी आपके पास पड़ी हुई है? हाँ। किस भाव पर लिया था आपने? मैंने 58 में लिया था सर। 58,000 पे आपने चांदी खरीदी थी, तो राजीव जी अभी रखना चाहिए चांदी? मृत्युंजय जी, 58,000 की चांदी है तो इन्हें मैं कहूंगा कि 62,000 के आसपास निकाल दे। लास्ट वीक भी हमने डिस्कशन किया था चांदी पे, तो 62,700 63,000 एक अहम लेवल है जिसके ऊपर वीकली बेसिस पे अगर मार्केट क्लोज होगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और उसमें फिर बाजार जो है 65-66,000 तक भी जा सकता है। बट जब तक वो उसके ऊपर क्लोज नहीं करता, आई थिंक 62 के आसपास प्रॉफिट ले लेना चाहिए। 58,000 का लिया हुआ है तो 4,000 रुपये का मुनाफा इन्हें बांध लेना चाहिए। ठीक है, अमित हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। पूछिए अमित जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। क्रूड में इवनिंग में क्या करें? क्रूड में इवनिंग में क्या करें? जी ओके, क्रूड में इवनिंग में क्या करें? इस वक्त करीब करीब 1.25% की तेजी है कच्चे तेल में। बताइए रवि जी, क्योंकि कल रात में बहुत ज़्यादा उठापटक हुई कच्चे तेल में, पहले गिरावट फिर तेजी, अभी क्या करें कच्चे तेल में? डेफिनेटली कल के जो बड़ी वॉलेटिलिटी के हिसाब से पिवोट थोड़े दूर है। आज भी सुबह से देखे तो एक अच्छी तरह वो पॉजिटिविटी में आज ट्रेड कर रहा है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि बाइंग डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 6,630 अच्छा एंट्री जोन होगा, वहां पे बाय करें। 6,570 का स्टॉप लॉस और ऊपर मुझे लग रहा है कि एक लिमिटेड अपसाइड 6,750 तक की आनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है और इतनी तेजी के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि बाइंग डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। ओपेक मीटिंग के पहले अब ज्यादा करेक्शन आना मुश्किल है। कल जो करेक्शन आना था आ गया और जो स्पेकुलेशन पे प्राइसेस ने मूवमेंट की, तो यहाँ से थोड़ी अपवर्ड जर्नी मुझे ओपेक मीटिंग का दिख रही है। ओके, ठीक बात है। और कल देखिए जब खबर आई कि ओपेक प्लस उत्पादन बढ़ा सकता है, उसके बाद मार्केट ने बहुत तेज़ रिएक्ट किया, 6% दाम गिर गए। लेकिन कुछ ही देर में सऊदी अरब का खंडन आ गया कि ऐसी कोई योजना नहीं है, उत्पादन अभी घटता ही रहेगा। उसके बाद मार्केट फिर रिबाउंड हुआ और फिर पुराने लेवल पे आ गया। तो बहुत ज़्यादा हलचल कल हमने कच्चे तेल के मार्केट में देखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है अविनाश का। पूछिए अविनाश जी। सर जी, मेरा दोनों एक्सपर्ट से सवाल है। हाँ, ग्वार पे। जी पूछें। क्या मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ग्वार पर क्या अगले 6 महीने में मतलब पुराना भाव आ सकता है क्या? अगले 6 महीने में क्या ग्वार का पुराना भाव आ सकता है? आप किस पुराने भाव की बात कर रहे हैं? सर 10 साल पुराना। अच्छा, जब ग्वार सीट 30,000 और ग्वारगम 1 लाख गया था तब की बात कर रहे हैं आप? जी। कमाल बात। बताइए रवि जी, हंस रहे हैं। बताइए रवि जी, 6 महीने में मुमकिन है क्या कि 2011 की याद ताजा हो जाए? आई थिंक मार्केट में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी की उम्मीद है, बट जो भी एम्बिशियस आपका टारगेट है वो मुझे लग रहा है कि इतना एम्बिशियस सिनेरियो नहीं है। जो एक्सपोर्ट का हो या
प्रोडक्शन में भी अभी काफी अलग अलग न्यूज आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बट यस, थोड़े बहुत मार्जिन में अभी इजाफा चालू हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट साइड ज्यादा प्रेशर है। तो अभी भी मैंने जो आगे भी बताया था कि 13,000 तक के लेवल मुझे अभी गुआर गम में और गुआर सीड में 6200 से 6500 के रेंज दिख रहे हैं। अगर आपके पास स्टॉक हो तो बिफोर 6500 गुआर सीड एंड 13,000 के करीब गुआर गम में मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। आप बताएं राजीव जी, आपका टेक। जी, मेरा भी ट्रेड बिल्कुल कुंवर जी से मैच करता है। मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है। मार्केट गुआर का 5700 5750 तक नीचे आता है तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और फिर से हम जो अभी आजकल में रिसेंट हाईज टेस्ट हुए हैं वहाँ तक एक बाउंस बैक फिर से गुआर में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुका है क्योंकि निचले स्तरों से काफ़ी बड़ी तेजी आ गई थी, तो एक करेक्शन आना लाजमी था। और करेक्शन के कई बहाने बन सकते हैं, जैसे आज राजस्थान के भी सरकार के भी आंकड़े थे, कितनी बुआई और कितनी एक्सपेक्टेशन थी, प्लस जिस तरह से मार्जिन इंपोज हुए उससे भी थोड़ा तेजी कटेल हुई। तो हो सकता है थोड़ा और 1-2 दिन और मार्केट ठंडा रहे और फिर से एक तेजी दिखा सकता है। ओके, अगला सवाल है जितेंद्र का। पूछिए जितेंद्र जी। सर नमस्कार, मुझे 2 सवाल है सर। मैं 2 सपोर्ट चाहता हूँ। जी बिजनेस को काफी टाइम से देख रहा हूँ, मैं वॉच भी करता हूँ। एक तो अभी मेरा पहला सवाल तो गोल्ड पे है सर, कि गोल्ड में क्या किया जाए अभी। ठीक। और दूसरा मेरा ये है सर कि ये जो अपना सेबी की तरफ से जो मार्जिन बढ़ा दी सारी कमोडिटीज पे, इस पे कुछ सर जी बिजनेस की तरफ से कुछ हो रहा है क्या सर? मार्जिन कम होने के कोई चांसेस है क्या? अच्छा, आप चाहते हैं कि मार्जिन कम हो। ये तो देखिए रेगुलेटरी डिसीजन है और वो अलग अलग मूड माहौल में मार्जिन का फैसला लिया जाता है, लेकिन फिर भी जो बात आप कह रहे हैं उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और अगर ऐसा कुछ लगा कि हाँ आवाज़ उठानी चाहिए तो हम उसके ऊपर गौर करेंगे। लेकिन पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा, मार्जिन वक्त वक्त पे बढ़ता है घटता है मार्केट के हिसाब से, उसको देखेंगे। ओके, अगला सवाल है कैलाश मोदी का सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। क्रूड में मैंने पोजीशन बढ़ाई है, लॉन्ग की पोजीशन बढ़ाई है 7000 पे। किस भाव पर? 7000 पे। 60,000 पे लॉन्ग की पोजीशन बनाई है आपने? हाँ। ओहो, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, भाव 6650 पे आ गया सर। बताएं राजीव जी, अब क्या उपाय है नुकसान से बचने के लिए? मृत्युंजय जी, कल एक अच्छा रिकवरी इसमें देखने को मिला है क्रूड में। मुझे लगता है कि ये रिकवरी थोड़ा और कंटिन्यू कर सकता है, एटलीस्ट 6800-6850 तक भी रैली जा सकती है। तो इन्हें एडवाइस करेंगे कि थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ वेट करें। आज के लो से 20 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चल रहे हैं 6540 का। अदरवाइज ये अपने आप को कटेल कर सकते हैं, पुट ऑप्शन के जरिए भी कर सकते हैं। क्रूड की एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं जिससे इनका थोड़ा पोजीशन हेज हो सकती है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और रवि जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।